नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तमल आचार्य जी। मैं इस चैनल पे सोशल इश्यूज के बारे में बात करता हूँ कि कैसे ये सोशल इश्यूज को एड्रेस करके हम इस पूरे कंट्री को, पूरे इंडिया को एक बेहतर कंट्री बना सकते हैं ऑल ओवर द ग्लोब। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि इमिग्रेशन क्या होते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होते हैं हमारी सोसाइटी पे, कौन कौन से चैलेंजेस इमिग्रेंट्स को फेस करने पड़ते हैं और लास्ट में इसका सोल्यूशंस क्या है, कैसे ये जो इमिग्रेशन का बड़ा सा प्रॉब्लम है, ये जो ग्लोबल प्रॉब्लम है, इसको हम सब मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि ऐसे कंटेंट मैं जब आगे लाता जाऊं तो आपके पास ये तुरंत पहुंच जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बात करते हैं इमिग्रेशन होता क्या है। इमिग्रेशन होता है जो, फॉर एग्जाम्पल, एक सिटीजन है, वो इंडिया पे रह रहा है, अब वो जाना चाहता है यूएस पे। तो उसके लिए जो होम कंट्री होगा वो होगा इंडिया, जो होस्ट कंट्री होगा वो होगा यूएस। तो मतलब इमिग्रेशन में ये दोनों जो टर्म है, होस्ट कंट्री और होम कंट्री, ये आगे मैं और यूज करने वाला हूं ताकि आप लोगों को ये समझने में और आसानी हो जाए। तो ये जो आदमी इंडिया से यूएस जा रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम इमिग्रेशन। अब इमिग्रेशन परमानेंटली रेसिडेंस के लिए भी हो सकता है। अब कुछ कुछ आदमी कुछ साल के लिए वो लोग जाते हैं कुछ बाहर में, ठीक है, बाहर रहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 4 से 5 साल वो लोग रहे वहां पर, फिर वो लोग होम कंट्री पे आ जाते हैं, वो भी हो सकता है। तो इमिग्रेशन का हम एग्जैक्टली हम ड्यूरेशन नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली ड्यूरेशन क्या क्या होता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि कितने कौन कौन से लोग कौन से ड्यूरेशन के लिए वो लोग बाहर जा रहे हैं और फिर वो लोग वापस आके इंडिया पे या उसके जो होम कंट्री है वहां पर वो रह रहे हैं। तो इमिग्रेशन होता क्यों है? अब इमिग्रेशन बहुत सारे फैक्टर से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कुछ लोग फोर्सफुली इमिग्रेट करने पड़ते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री। अब कुछ कुछ लोग बाय नेचर, बाय देयर विश, वो लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अफगानिस्तान में जो हो रहे हैं अभी, अफगानिस्तान के जो सिविलियंस है वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं तालिबान के आने के बाद, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को लगता है कि उन लोगों का जो फ्रीडम है वो पूरा छीन लेंगे तालिबान। तो इसकी वजह से क्या हो कि वो लोग, बहुत सारे हजारों संख्या के लोग, वो लोग अफगानिस्तान से भाग रहे थे जब यूएस इवैक्यूएशन हो रहे थे तब। अब क्या हुआ कि जैसे कि बहुत सारे जो सिटीजन है, जैसे कि इंडिया के सिटीजन है, तो अब इंडिया के बहुत सारे सिटीजन यूएस में चले जाते हैं क्योंकि वहां पर उन लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, फिर बेटर एक लाइफस्टाइल लीड करने के लिए मिलते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है। तो यहाँ पर नेगेटिव फैक्टर्स भी आ जाते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव फैक्टर्स भी आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं इमिग्रेंट्स को। सिंपल है। पहला नंबर है रेसिज्म का। अब फॉर एग्जांपल, इंडिया का कोई एक बंदा वो ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है, तब ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं वो एशियन लोगों को, या जो इंडिया या बांग्लादेश के जो लोग हैं वो उन लोगों को थोड़ा अलग से देखेंगे, क्योंकि वहां के जो इथनिसिटी है लोगों का वो टोटली डिफरेंट है। वहां का जो कल्चर है, ऑस्ट्रेलिया का जो कल्चर है, या फॉर एग्जाम्पल कोई लोग यूएस में जा रहे हैं तो यूएस का जो कल्चर होगा, इथनिसिटी होगा, तो टोटली डिफरेंट होगा। तो वहां पर जो लोग होंगे वो थोड़ा अलग से ट्रीट करते होंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग ऐसे ट्रीट करते हैं एशियन लोगों को, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अफ्रीकन लोगों को या इंडियन बांग्लादेशी लोगों को थोड़ा अलग से ट्रीट करते हैं, जस्ट बिकॉज वो लोग बाहर से आए हुए हैं, राइट। अब एक चीज मैं यहाँ पर देखा है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट है हमारे देश के, ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे लोग बैंगलोर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, दिल्ली आते हैं नौकरी करने के लिए, जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, इंडिया के बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज में, मुंबई पे, चेन्नई पे, दिल्ली पे। अब यहाँ पर एक चीज देखने को मिलता है कि जो दिल्ली के लोग होते हैं, मुंबई के, चेन्नई के, तो बड़े बड़े शहर के जो लोग होते हैं वो थोड़ा अलग से ट्रीट करते हैं उन लोगों को, कि मतलब पता नहीं कहाँ से वो लोग आ रहे हैं, राइट। तो ये जो इमिग्रेशन हो रहे हैं स्टेट बाय स्टेट टू स्टेट, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लोगों को थोड़ा रेसिज्म फेस करने पड़ते हैं, राइट। और ये रेसिज्म सिर्फ डोमेस्टिकली फेस नहीं करने पड़ते, जब वो लोग इंटरनेशनल जाते हैं तब वहां पर भी फेस करने पड़ते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। अब जैसे इंडिया के कोई लोग यूएस में जा रहे हैं, ठीक है, नौकरी ढूंढने के लिए, या बहुत सारे जो लेबरर्स होते हैं वो यूएई जाता है या दुबई में जाते हैं काम करने के लिए। अब जब पहले पहले वो लोग जाते हैं तो पहले पहले उन लोगों को अच्छे से काम नहीं मिलता, या जब काम मिलता है तो पूरा एकदम स्टेबिलिटी तो एकदम पहले से ही नहीं मिल जाता, राइट। तो वहां पर जो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं पहले पहले कुछ ड्यूरेशन तक। फिर बाद में जब वो लोग रहने लगते हैं तब मतलब एक साथ स्टेबिलिटी आ जाते हैं उन लोगों के पास। तो ये एक दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट हो जाता है कि जो लैंग्वेज है वहां के, वो लैंग्वेज से अडेप्ट करना, या जो कल्चर है
फॉरेन में, वो कल्चर से अडेप्ट करना, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा एक चैलेंज हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी एक इंडियन अगर इसराइल में जाते हैं या यूरोप में जाते हैं, फ्रेंच फॉर एग्जाम्पल फ्रांस में जा रहे हैं, तो वहां पर फ्रेंच वो लोगों को सीखना पड़ता है, या इसराइल पे अगर वो बोले जाए तो वहां पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज होते हैं वो सारी चीजें उन लोगों को सीखना पड़ता है, कल्चरली वो लोगों को अडेप्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है डेफिनेटली, राइट। तो ये सारी चीज हो गया चैलेंजेस में, कि इमिग्रेशन का चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर फैक्ट्स के बारे में, कि फैक्ट्स के हिसाब से कौन कौन से देश सबसे टॉप में आते हैं इमिग्रेशन लिस्ट पे, और कौन कौन से लोग जाते हैं मेनली, ठीक है। अब यहाँ पर डेटा के हिसाब से ये देखा गया है कि यूएस नंबर 1 पे आता है इमिग्रेशन के हिसाब से। अब यहाँ पर ये देखा गया है कि इंडिया से 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग जाते हैं हर साल यूएस में नौकरी करने के लिए, या एडुकेशन के मामले पे, या एक अच्छा लाइफस्टाइल लीड करने के लिए, तो वो लोग मेनली यूएस प्रेफर करते हैं। या जो यूरोपियन कंट्रीज है, मेनली यूके, यूनाइटेड किंगडम पे जाता है, या लंदन जाते हैं वहां पर पढ़ाई करने के लिए या जॉब करने के लिए। और जो लेबरर्स होते हैं यहाँ पर, जो हमारे देश के जो एकदम लेबरर्स होते हैं, वो मैक्सिमम प्रेफर करते हैं यूएई। अब यूएई क्यों है, वो मैं एक थ्योरी बताता हूँ इसके पीछे। अब यूएई का जो सरकार है वो मेनली टारगेट करते हैं टूरिज्म को, क्योंकि अब अगर देखोगे दुबई इतना डेवलप क्यों हो गया, क्योंकि दुबई में टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा है, और वहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम एफडीआई बोलते हैं वो सबसे ज्यादा है वहां पर। अब ये दोनों चीज से यूएई और जो दुबई का जो सरकार है वो मेनली उन लोगों को चलाते हैं, पूरे देश को या पूरे सिटी को। अब यहाँ पर जो लेबरर्स आते हैं काम करने के लिए, वो लोग लग जाते हैं कंस्ट्रक्शन काम के लिए मेनली, क्योंकि आपने देखे होंगे दुबई में बहुत सारे काम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हो रहे हैं, राइट। बड़े बड़े बिल्डिंग स्काई स्क्रैपर्स ऐसे खड़े होते हैं दुबई पे, तो वहां के लिए उन लोग को चीप लेबर चाहिए, और ये चीप लेबर कहाँ से आएगा, इंडिया से आएगा, बांग्लादेश से आएगा, पाकिस्तान से आएगा, ऐसे जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि इंडिया, वो सारी कंट्रीज से उन लोगों को मिलेंगी। तो इसलिए क्या करते हैं वो लोग, बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को ज्यादा पैसा दूंगा और आप हमारे देश में आके काम करो। तो यहाँ पर इंडिया के जो लेबरर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि ठीक है यूएई में बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तो वो लोग चले जाते हैं। अब वहां पर जाने के बाद बहुत सारे ऐसे कैजुअलिटीज उन लोगों को फेस करने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि मतलब इतना हार्श क्लाइमेट होता है मिडिल ईस्ट का, बहुत गर्मी रहते हैं। इंडिया के कंपटीशन से अगर इंडिया से कोई अगर यूएई पे जाएगा तो उन लोगों को बहुत गर्मी लगेगा, राइट। और वहां पर आप ये देखोगे कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं या घर होते हैं, वहां पर एसी का फैसिलिटीज रहते हैं, या अब जो लेबरर्स होते हैं उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, बहुत क्लाइमेट वाइज, और बहुत जैसे कि जो वहां का जो कल्चर्स है वो कल्चर पे कैसे वो लोग अडेप्ट करेंगे, वो सारी चीज के रिलेटेड। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो डेटा है वो उसके डेटा के हिसाब से इंडिया से कितने लोग जा रहे हैं और इंडिया पे कितने लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पर 3.5 करोड़ से के अराउंड अराउंड लोग वहां पर यूएई पे जाते हैं, क्योंकि ये 3.5 करोड़ के जो लेबरर्स होते हैं वो मेनली प्रेफर करते हैं यूएई पे। अब यहाँ पर 2 मिलियन से भी ज्यादा लोग या 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग जाते हैं यूएस पे, ठीक है, और यूके में, क्योंकि वो वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं और बहुत ज्यादा एक डेवलपमेंट मिलता है एक लाइफस्टाइल की तरफ से, ऊपर से वेल्थ कमाने के टर्म से, राइट। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, वो लोग ऐसे सोच के जाते हैं कि हाँ मेरा फैमिली सेफ रह सकता है, मतलब ज्यादा वेल्थ में कमा कर दे सकता हूँ अपने फैमिली को, खुद के लिए वेल्थ कमा सकता हूं मैं अगर मैं यूएस जाऊंगा या मैं लंदन जाऊंगा, यूके जाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर इंडिया में कितने लोग आ रहे हैं या इंडिया में कितने माइग्रेंट्स आ रहे हैं। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से ये देखा गया है कि बांग्लादेश से सबसे ज्यादा लोग आते हैं, करीबन 3 लाख से भी ज्यादा लोग इंडिया पे आते हैं, ठीक है, हर साल रहने के लिए। तो यहाँ पर जो इमिग्रेंट्स है, बांग्लादेश से सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स पाए जाते हैं इंडिया में। अब यहाँ पर जैसे कि दूसरे जो कंट्रीज है जैसे कि नेपाल हो गया, फिर अब श्रीलंका हो गया, वहां से भी लोग आते हैं, तो उसका पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, करीबन 1.5 लाख 2 लाख करीबन वैसे लोग आते हैं हर साल इंडिया में रहने के लिए। अब बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि जो इमिग्रेंट्स है, जो इमिग्रेशन हो रहे हैं, एक टाइम तक तो ठीक है कि हाँ इमिग्रेंट्स मतलब सही है कि एक कंट्री को डेवलप करने के लिए इमिग्रेंट्स चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल यूएस का जो इकोनॉमी है वो लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम जो लोग होते हैं, जो इमिग्रेंट्स होते हैं, वो इंडिया से आए, ठीक है, या चाइना से आए, क्योंकि यहाँ के जो लेबरर्स होते हैं एक तो वो लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, मैं लेबर्स इन द सेंस स्किल्ड लेबर्स की बात कर रहा हूँ, अनस्किल्ड के नहीं। अब यहाँ पर जो स्किल्ड लेबर्स होते हैं वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, या चाइना के जो लेबर्स होते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग रहते हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि अगर वो लोग आए यूएस में काम करने के लिए तो उन लोगों का जो देश है वो पूरा डेवलप हो सकता है।
अब ये चीज तो सही है, लेकिन जब इमिग्रेशन एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए तब क्या होता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोड हो जाते हैं, और इस हिसाब से जो रिसोर्सेस होते हैं हमारे देश में वो बहुत ही कम जाते हैं, राइट। क्योंकि एक चीज आप अच्छे से अगर सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में 100 लोग हैं, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। हमारे पास 100 लोग हैं, लेकिन हमारे जो रिसोर्सेस है, हम डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी हम यूज कर रहे हैं, जो कम्युनिटीज हम यूज कर रहे हैं, वो मान के चलते हैं 500 है, 500 यूनिट है हमारे देश पे, ठीक है। अब ये 500 यूनिट 100 लोगों के लिए है। तो अब ये जो रिसोर्सेस है वो ज्यादा और अच्छे से यूज कर पाएंगे ये 100 लोग। अब मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो रिसोर्सेस है या जो कम्युनिटीज है हमारे देश में वो सिर्फ 100 है, सिर्फ 100 यूनिट्स है। अब ये 100 यूनिट्स 500 लोगों को यूज करना पड़ेगा। अब पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन रिसोर्सेज बहुत कम है। अब क्या हो गया कि जो रिसोर्सेज के इतने लिमिटेड नंबर की वजह से यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत सफर करेंगे कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो ये जो पॉपुलेशन है ये जब एक्सप्लोड हो जाते हैं तब दिक्कत पॉपुलेशन को होता है, ये ह्यूमैनिटी को होता है ओवरऑल, राइट। क्योंकि वहां पर कंजम्पशन बहुत बढ़ जाएंगे, और कंजम्पशन जब बढ़ जाएंगे तब रिसोर्स का जो क्वांटिटी है वो घट जाएगा, राइट। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है माइग्रेशन का, इमिग्रेशन की। अब बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए सॉल्यूशन मेरे हिसाब से बहुत बहुत सिंपल है। हम अपने देश पे जब स्किल्स डेवलप करेंगे खुद का, जब एजुकेशन सर्विसेज जब अच्छे रहेंगे, तब हमारे जो इंडिया के जो लोग हैं, इंडियंस जो होते हैं वो बहुत टैलेंटेड होते हैं। मैं सच में दिल से मानता हूँ ये चीज कि इंडिया को, मतलब इंडियंस को यूएस जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम साथ मिलकर अगर काम करें इंडिया पे, तो इंडिया को एक बेहतर एक कंट्री बना सकते हैं, राइट। एक ग्लोबल सुपर पावर हम खुद बना सकते हैं। उसमें हम मतलब कुछ कुछ टाइम पे दोस्त ठहराते हैं पब्लिक को या गवर्नमेंट को, राइट, कि गवर्नमेंट ऐसे ऐसे स्कीम्स ही क्यों नहीं निकाल रहे हैं। आई एग्री कि गवर्नमेंट को भी कुछ कुछ चीजें करना पड़ेंगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में डिसीजन हम लोगों को खुद को लेना पड़ेगा। अब एक चीज कॉमन सेंस से सोचो कि अगर हम स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे, सिर्फ अगर हमारे पास सिर्फ डिग्री रहेगा, नाम का डिग्री, तो उसके उसके लिए कुछ फायदा होगा क्या। अब सब लोग भाग रहे हैं कि गवर्नमेंट चाकरी चाहिए, मुझे गवर्नमेंट नौकरी चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि एक तो वैकेंसीज बहुत कम रहते हैं, ऊपर से सप्लाई, ऊपर से जो पॉपुलेशन है जो गवर्नमेंट सर्विस के लिए अवेल करना चाहते हैं वो बहुत ज्यादा है। तो उसमें क्या होता है कि हाई लेवल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन रहते हैं कि इतना नंबर ऑफ सीट्स है और यहाँ पर कंपटीशन में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो स्ट्रेस आ जाता है, राइट, हमारे मन पे कि इतना ज्यादा कंपटीशन है लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है गवर्नमेंट वैकेंसीज पे, मैं क्या करूं। तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम खुद का स्किल्स डेवलप करें, अगर हमको ये पता चले कि हम कौन कौन से फील्ड्स में अच्छे हैं, उस फील्ड्स पे अगर हम काम करने लग गए तो सीरियसली मैं बता रहा हूँ हम लोग को कोई नहीं रोक सकता। हम लोग देश के लिए कुछ कर सकते हैं। देश के लिए करने के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग को सोल्जर्स बनने पड़ेंगे या गवर्नमेंट सर्विस करने पड़ेंगे, सिविल सर्विस में ज्वाइन करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कोडिंग सीखते हो, अगर आपको लगता है कि मैं प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा हूं, ठीक है, मैं एक कोडर बन सकता हूं, आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे वीडियो एडिटिंग करना बहुत पसंद है, ठीक है, आप फोटो एडिटिंग जो कंपनीज है, जो इंडियन कंपनीज है, आप उन लोगों के लिए काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज अगर हम मिला ले तो हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पर हम खुद जो कुछ काम हम कर सकते हैं, जो काम हम लोग को करने के लिए बहुत मजा आता है, वो काम करके ही हम लोग अपना जो जीडीपी है हमारा पूरा देश का, वो हम बढ़ा सकते हैं। जीडीपी इन द सेंस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसका मतलब जो टोटल वैल्यू है हमारे जो गुड्स और सर्विसेज है, जैसे कि हम हमारे पास जो कुछ भी रिसोर्सेस है उसका, और हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे सोसाइटी को, उसका अगर मिला ले उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। तो ये सारी चीजें हम डेफिनेटली कर सकते हैं, हम अपने देश को डेफिनेटली डेवलप कर सकते हैं जब हम स्किल से डेफिनेटली हम ज्यादा वर्क करेंगे और ऊपर से हम आवाज उठाएंगे क्या, मतलब हम लोग खुद स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, ऊपर से हम दूसरों को भी एम्पावर कर रहे हैं कि वो लोग भी अपना स्किल्स डेवलप कर सके। अब ये पे बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए। अब गवर्नमेंट को जो एजुकेशन स्कीम्स है वो डेफिनेटली बहुत और ज्यादा एम्पावर करना चाहिए, और ज्यादा एनकरेज करना चाहिए लोगों के जो फ्री एजुकेशन स्कीम्स है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था स्वयं नाम का। तो वो एक ऐप है, तो वहां पर जाके आप खुद का स्किल सीख सकते हो, जो बेसिक स्किल्स है, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ये सारी चीज आप सीख सकते हो। तो गवर्नमेंट ने बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया स्वयं नाम का, वो इनिशिएटिव लेके। तो सिर्फ एक इनिशिएटिव से तो काम नहीं चलेगा, तो बहुत सारे इनिशिएटिव की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग जब यूनाइटेड रहेंगे, जब गवर्नमेंट को पुश करेंगे कि आप लोग कुछ करो, ठीक है, और हम हमारे एंड से जो कुछ हम बेस्ट कर सकते हैं,
तो वो सारी चीज करने से हमारे देश को डेवलप हो पाएंगे। ऊपर से हम लोगों को माइग्रेशन का जो प्रॉब्लम है वो हम अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो इमिग्रेशन के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक द वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाओ, क्योंकि वो लोग जब भी ये देखेंगे वीडियो उन लोगों को पता चलेगा कि ये इमिग्रेशन का प्रॉब्लम कितना बढ़ चुका है हमारे सोसाइटी पे और इसका सोल्यूशंस क्या क्या रह सकते हैं, राइट। तो वो सारी चीज के बारे में हम जब जानेंगे, हम एक्शन लेंगे इसके ऊपर, तो सारी चीज मिला के हम इस कंट्री को एक बेहतर एक कंट्री बना सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।